बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आ रही हैं। नितिन नवीन से मिलने जा रहे हैं। एक बार सीधे मैं चलूंगा, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं। एक बार सीधे मैं चलूंगा अमोद जी के पास भी। अमोद जी, क्या अपडेट है, तुरंत बताइए। अभी देखिए, 7 सांसदों के शामिल होने के साथ मैं आपको बताऊं अपडेट सबसे महत्वपूर्ण कि 141 की जो संख्या एनडीए की राज्यसभा में आज थी वो अब 148 हो गई। सीधा सीधा एक तो राज्यसभा में एनडीए और मजबूत होगी। तो जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि महिला विधेयक पारित कराने के लिए वहां पर सांसदों की कमी है, तो अब उसमें 17 से 18 सांसदों की कमी रह गई। ये भी एक इसमें आयाम आप देख सकते हैं। तो कि राज्यसभा में बीजेपी अब मजबूत होती जा रही है होगी। और इस पूरे प्रकरण के बाद इसके अलावा पंजाब में बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूती से जड़ से निकालकर ऊपर लाना चाहती है, अपने जड़ें जमाना चाहती है। वैसे में इन नेताओं का उस राज्य में उपयोग बीजेपी करेगी। 2-3 महीने पहले से जब ये चर्चा शुरू हुई थी कि संदीप पाठक जो पंजाब में बीजेपी के अध्यक्ष हैं वही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस वक्त लगता था कि ये संभव नहीं है। लेकिन आज जब ये घटना घट चुकी है तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से कर रही है कि अगले चुनाव में 2027 में जो चुनाव होना है पंजाब में, उससे पहले पार्टी में बड़े बड़े महत्वपूर्ण नेताओं को लाया जाए और वहाँ पार्टी की जड़ें मजबूत किया जाए। उसी क्रम में इस ज्वाइनिंग को भी देखा जाना चाहिए। निशांत, आप मेरे साथ बन रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भगवंत मान अब से कुछ क्षणों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि उनको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि पंजाब के जो सांसद हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो पूरे के पूरे सांसद वहां पर शिफ्ट हो गए हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन 10 में से 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चले गए। मैं सीधे चलूंगा, भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। मोहित ने इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र मौजूद है। जितेंद्र, व्हाट एन आयरनी, जब उनको डिप्टी लीडर के पद से हटाया गया राघव चड्ढा को, और जो उनकी जगह बनाए गए डिप्टी लीडर राज्यसभा में वो भी छोड़ के चले गए। अब मेरा सवाल यहां पर क्या है, क्या आम आदमी पार्टी ये सारी चीजें फोर्सी नहीं कर पा रही थी कि क्या हो सकता है, क्या इसके रिपरकशंस होने वाले हैं, कैसे चीजें बन रही हैं, या फिर वो देखने के बाद भी आप ये कहा जाए हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे? देखिए, राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने खुला छोड़ दिया था कि आप चाहे रहे या जाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन वो इतना बड़ा भूचाल मचा, आपको रोकूंगा यहाँ पर। हमारे पास कुछ विजुअल्स आ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। आनंद मेरे साथ है। आनंद, वेरी क्विकली मुझे बताइए बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं वो बस पहुंचने ही वाले हैं, बाहर हैं वो लोग। और उनके आते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा एक बाकायदा जो बीजेपी में प्रक्रिया है कि कोई भी जो शामिल होता है तो उसके पहले उसका स्वागत किया जाता है, उसको बीजेपी की मेंबरशिप की पर्ची दी जाती है और साथ ही साथ उसका बुके और पटका देकर उसको स्वागत किया जाता है, पार्टी में शामिल कराया जाता है। वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी की जाएगी। और बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो पंजाब में वो सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में सरकार चलाई है, उसके चलते ये पार्टी के सांसद जो है ये उनसे खफा होकर, उनकी कार्यशैली से खफा होकर, करप्शन से खफा होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी ने इनको अप्रोच नहीं किया था, बल्कि इन्हीं लोगों ने खुद बीजेपी का अप्रोच किया था। ये बताते हुए कि किस तरह से उनको आम आदमी पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। जिस मकसद से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जिस मकसद से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। इन लोगों का आम आदमी पार्टी में दम घुट रहा था। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी है, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, नरेंद्र मोदी की जो काम करने की शैली है और जो बीजेपी का जो विचारधारा है, उसके तहत आने का फैसला किया है। ये मोहित मेरे साथ है। मोहित, भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाहिर सी बात है संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे हमें अंदाजा है कि वो क्या बोल सकते हैं, लेकिन भगवंत मान का एक अपना अंदाजा है चीजों को करने का, एक अपना स्टाइल है, और कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग होती है वो मिस आउट हो जाती है, टेक्निकलिटीज जो है वो मिस आउट हो जाती है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, ये पंजाब की आम आदमी पार्टी के लिए सेटबैक है, एक्सेप्टेड, लेकिन क्या भगवंत मान इसको फोर्स ही नहीं कर पाए थे, या ये डिपार्टमेंट भी अरविंद केजरीवाल के पास था? देखिए, जो चेहरे
चुने गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें एक संदेश देने का प्रयास किया गया था जिसमें पूरी सहमति भगवंत मान की भी मैं थी। आपको और रोकूंगा यहाँ पर हालांकि जो सीधे। आम फाइनल आदमी डिसीजन पार्टी के प्रवक्ता अनुराग, एक हमारे पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं वो एक जल में, लेकिन क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। देखिए, अ पर्सन इज नोन बाय हिज कैरेक्टर, और इनका चरित्र क्या है वो आज सारे देश ने देख लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी की सरकार इतना पॉपुलर काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है कि इनको पता है कि किसी भी हालत में ये हरा नहीं सकते वहाँ पे, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ वापस आने वाली है भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ सारे सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई यहाँ रेड कर दी, देखो हम तुम्हारे यहाँ भी कर सकते हैं, और फिर अगर तोड़ के किसी को लेके जाया जाता है। ये ऑप्शन तो समझौता करने का, झुक जाने का, ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, शहीद भगत सिंह के पास, सबके पास ही था, लेकिन उन्होंने लिया और उसी से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, अब हमें इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। बैक टू यू मोहित। मोहित, आप अपना जवाब कंप्लीट करिए, अपने दर्शकों को एक बार क्विक अपडेट बता दीजिए। मैं चाहूंगा जरा यहां पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, राघव चड्ढा अपने कुछ सहयोगियों के साथ इस वक्त बीजेपी दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं, नितिन नवीन से। राघव के साथ संदीप मित्तल भी मौजूद है। उनका कहना है कि उनके साथ 7 और हैं, लेकिन उन्होंने नाम गिनाए 6 और सांसदों के जो पूरी तरीके से बीजेपी में अब मिलने जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, यह उनका कहना है। राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद आम आदमी पार्टी के अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं संविधान के अनुसार कर रहे हैं। मेरा मन भर चुका था, ये पार्टी के वो वैल्यू सिस्टम नहीं बचे जिसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। इस वक्त संजय सिंह ने कहा कि हमने उनको इतना कुछ दिया है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये किया है। हैरानी की बात यह है कि राघव चड्ढा को 2 अप्रैल को हटाया गया था डिप्टी लीडर के पद से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, और उनकी जगह जिसको रखा गया था वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं सीधे चलूंगा, भगवंत मान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है। यहां पर मेरा सवाल बड़ा क्लियर कट है, यह फेलियर लीडरशिप का है, लेकिन इसमें लीडरशिप क्या पंजाब की है या सेंट्रल लीडरशिप है? मोहित, योर टेक। देखिए, जब राज्यसभा के लिए कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया गया था तब सोच समझकर पूरा एक कलेक्टिव डिसीजन लेने का प्रयास था। भगवंत मान ने कुछ चेहरों को यहां से रिकमेंड किया था, जिस पर फाइनल जो अप्रूवल था वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया था। जैसे क्रिकेटर हरभजन सिंह की बात करें तो एक संदेश ये था कि क्रिकेट में पंजाब का नाम काफ़ी रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया, और एक ऐसे चेहरे को राज्यसभा में भेजा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसके अलावा राघव चड्ढा की जब बात की गई तो युवा डायनेमिक चेहरे के तौर पर उनको दिखाया गया था। अशोक मित्तल की बात की गई तो कहा गया कि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक शिक्षा क्रांति का बदलाव पंजाब में लेकर आए हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें करीब 70 से 80 देशों के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। पढ़ाई को, एक हायर स्टडीज़ को एक अलग मुकाम पर ले जाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने राज्यसभा भेजा, ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज यही तमाम चेहरे अगर पलट जाते हैं तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है आम आदमी पार्टी को। बलबीर सिंह सीचेवाल की बात करें तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी आम आदमी पार्टी ने ये कहकर भेजा कि लगातार जो पंजाब में नदियों में जो गंदगी है उसके खिलाफ एक पूरा कैंपेन बलबीर सिंह सीचेवाल चलाते रहे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनको देखा जाता है।